दिल्ली, जिसे हम आज ट्रैफिक, शोर और सियासत का केंद्र मानते हैं, वो असल में इतिहास का एक कब्रिस्तान है। कहते हैं ये शहर 7 बार उजड़ा और 7 बार फिर से बसा। अगर आप इस जमीन पर कान लगाकर सुनेंगे तो आपको गाड़ियों के हॉर्न नहीं बल्कि सदियों पुराने घोड़ों की टांपें और तलवारों की खनक सुनाई देगी। ये कहानी मुगलों से शुरू नहीं होती, इसकी जड़ें पाताल जितनी गहरी हैं। चलिए समय का पहिया उल्टा घुमाते हैं, उस दौर में जब दिल्ली दिल्ली नहीं थी। बात द्वापर युग की है। यमुना के किनारे जहां आज पुराने किले की दीवारें हैं, वहां कभी खांडव वन हुआ करता था। एक ऐसा भयानक जंगल जो सिर्फ सांपों और राक्षसों का घर था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पांडव पुत्र अर्जुन और श्री कृष्ण ने अग्निदेव का आह्वान किया। जंगल जला, आसमान धुएं से भर गया और उस राख के ढेर से जन्म हुआ एक नए अध्याय का। राख पर खड़ी हुई इंद्रप्रस्थ। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा और असुरमय दानव ने मिलकर एक ऐसी नगरी बनाई जो इंसान की कल्पना से परे थी। ऐसी दीवारें जो सोने जैसी चमकती थीं और ऐसे फर्श जो पानी का भ्रम पैदा करते थे। इसी मय सभा की चकाचौंध ने महाभारत के युद्ध के बीज बोए थे। लेकिन अफसोस, समय सबसे बड़ा योद्धा है। जिस इंद्रप्रस्थ की शान देखकर देवता भी जलते थे, वक्त ने उसे भी मिट्टी में मिला दिया। इंद्रप्रस्थ के मिटने के बाद सदियों तक यहाँ सन्नाटा रहा, लेकिन पत्थर कभी झूठ नहीं बोलते। सम्राट अशोक ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी और फिर आया गुप्त काल, जिसका सबूत आज भी सीना ताने खड़ा है। कुतुब मीनार के पास खड़ा वो लौह स्तंभ, जिस पर हजारों सालों की बारिश और धूप का भी कोई असर नहीं हुआ। ये उस दौर के भारत के विज्ञान की गवाही देता है, जो आज भी दुनिया के लिए एक पहेली है। कहानी असली मोड़ लेती है 8वीं सदी में, जब अरावली की पहाड़ियों पर आए तोमर राजपूत। राजा अनंगपाल तोमर ने एक मजबूत किले की नींव रखी, लालकोट। यही थी दिल्ली की पहली असली किलेबंदी। तोमरों ने यहाँ मंदिर बनाए, सूरजकुंड जैसा विशाल तालाब बनाया और इस जगह को नाम मिला ढिल्ली या दिल्ली का। दिल्ली अब एक छोटा कस्बा नहीं बल्कि सत्ता का केंद्र बनने लगी थी। और फिर तख्त पर बैठा वो योद्धा जिसका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, राय पिथौरा यानी पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने लालकोट को और विशाल बनाया, जिसे आज हम किला राय पिथौरा कहते हैं। उनकी तलवार की धाक पूरे उत्तर भारत में थी, लेकिन पश्चिम से एक काली आंधी आ रही थी, एक ऐसा तूफान जो भारत का भाग्य बदलने वाला था। साल 1191, तराइन का मैदान। पृथ्वीराज की सेना ने मोहम्मद गौरी को धूल चटा दी। गौरी जान बचाकर भागा। पृथ्वीराज ने राजपूत धर्म निभाते हुए भागते दुश्मन को माफ कर दिया। लेकिन इतिहास गवाह है, दया कभी कभी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। ठीक 1 साल बाद 1192 में गौरी वापस आया। इस बार उसने धोखे से वार किया। सूरज डूबने के साथ ही दिल्ली का भाग्य भी डूब गया। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हार चुका था। किला राय पिथौरा के दरवाजे बंद हो गए। भगवा ध्वज जमीन पर था और दीवारों पर अब एक नया परचम लहरा रहा था। राजपूतों का सूर्य अस्त हो चुका था और अब शुरू होने वाला था सुल्तानों का दौर। दिल्ली की जमीन अब और भी लाल होने वाली थी। गुलाम वंश, खिलजी की क्रूरता और एक पागल सुल्तान। देखिए अगले भाग में दिल्ली सल्तनत, खून और तख्त।